अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। ये वीडियो क्लास 6 के लिए है। चैप्टर 18। चैप्टर का नाम है अफ्रीका का हाथी। अफ्रीका के हाथी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। आइए अफ्रीका से मिलिए, इनके भाई बंद हमारे मुल्क में भी होते हैं। यानी कि अफ्रीका के हाथी से मिलिए, उनके भाई बंद के माने रिश्तेदार होते हैं। यानी कि हाथी उनके भाई बंद हमारे मुल्क में भी होते हैं। यानी कि अफ्रीका के जो हाथी अफ्रीका में हाथी होते हैं, तो हमारे मुल्क में भी हाथी होते हैं। उस हाथी और हिंदुस्तान के हाथी में बहुत फ़र्क होता है। अफ्रीका का हाथी में और हिंदुस्तान के हाथी में बहुत फ़र्क होता है। हिंदुस्तान और बर्मा का हाथी तो एक ही तरह का होता है। जिस तरह का हाथी हिंदुस्तान में पाया जाता है, वैसे ही बर्मा में भी। बर्मा भी एक कंट्री का नाम है, मगर यहाँ का हाथी मुख्तलिफ है। इसका कद 12 फीट और कानों की चौड़ाई 5-6 फीट तक होती है। यानी कि अफ्रीका के हाथी जो है बर्मा और हिंदुस्तान के हाथी से मुख्तलिफ होते हैं। वहाँ के हाथियों का कद 12 फीट और कानों की चौड़ाई 5-6 फीट तक होती है। हिंदुस्तान और बर्मी हाथी का कद 10 फीट से ज़्यादा नहीं होता और कानों की चौड़ाई 3-4 फीट होती है। यानी कि अफ्रीका का हाथी हमारे कंट्री के हाथी से और बर्मी हाथी से काफ़ी बड़ा होता है। यहाँ के हाथी की सूंड चूड़ीदार होती है और सिरे पर नथनों के करीब 2 छोटी छोटी उंगलियाँ होती हैं। अफ्रीका के हाथी की सूंड जो है वो चूड़ीदार होती है। चूड़ीदार के माने चूड़ीदार में जो नीचे जैसे चून होते हैं, वैसी चून होते हैं उसके हाथी की सूंड। और सिरे पर नथनों के करीब, नाक के करीब 2 छोटी छोटी उंगलियां होती है। हमारे देश के हाथी की सूंड हमवार होती है, जबकि हमारे देश के हमारे कंट्री के जो हाथी होती है हिंदुस्तान की, सूंड उसकी हमवार होती है। वैसे चूड़ीदार की तरह नहीं होते हैं और सिरे पर एक ही उंगली सी होती है। अफ्रीका के हाथी के सिरे में 2 उंगली सी होती है छोटी छोटी, लेकिन हमारे कंट्री के हाथी के सूंड में के सिरे पर एक ही छोटी उंगली होती है। हाथी इस नोकदार उंगली की मदद से ज़मीन पर से सुई तक उठा सकता है और उस उंगली से जो सरे पर नथनों के करीब होती है, उस उंगली की मदद से ज़मीन पर गिरी हुई सुई भी उठा सकता है। हाथी की सूंड बड़ी कारामद चीज़ है। उनकी सूंड जो है बहुत काम की चीज़ होती है। ये इससे बहुत काम लेता है। हाथी अपने सूंड से बहुत तरह के काम लेता है। खाना उठाकर मुंह तक ले जाता है, खाना उसी सूंड से उठाता है और मुंह तक ले जाता है। सूंड का गिलास बनाकर पानी पीता है, यानी कि उसको उठा लेता है ऐसे करके, पानी जो है उसमें लेकर और अपने मुंह तक ले जाता है, पीता है। और अपने महावत को सूंड की मदद से पीठ पर बिठाता है। महावत के माने उसके मालिक होते हैं, तो सूंड की मदद से ही पीठ पर बिठाता है। उसके सूंड पे महावत चढ़ जाते हैं और फिर वो हाथी जो है उसको पीठ तक ले जाता है। नहाते वक्त सूंड में पानी भरकर अपने जिस्म पर डालता है और जब नहाता है तो उसी सूंड की मदद से सूंड में पानी भर लेता है और फिर अपने जिस्म पे डालता है उस पानी को। अपने सूंड से हरी हरी टहनियाँ तोड़कर मुँह तक ले जाता है और बू सूंघकर दुश्मन का पता दूर से लगा लेता है। और सूंड की ही मदद से दरख्तों की हरी हरी टहनियाँ तोड़ता है जो उसकी खुराक है, और उसे खाता है। और बू सूंघकर और उसी सूंड की वजह से, सूंड की मदद से वो बू भी सूंघता है, स्मेल करता है और दुश्मन का पता लगा लेता है दूर से ही। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।